दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, 12 सालों से आपकी खुशियों पर नजर लगा दिया है और आपके घर की खुशियों को मातम में बदलना चाहता है। आखिर ऐसा कौन कर रहे हैं? अभी तक आपको इसका सही जानकारी नहीं हुआ है और आप दिन प्रतिदिन परेशानी में डूबते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि आखिर मुझे परेशानी क्यों हो रही है? दोस्तों, इंसानों को अक्सर तभी परेशानी हमेशा झेलना पड़ता है जब वह उन परेशानियों का समाधान नहीं निकलने की सोचता है, और आप भी ऐसे ही इंसान हैं। जो आपको परेशानी हो रही है उसका समाधान आप नहीं निकलने की सोचते हैं। आप अपनी किस्मत को ही हमेशा दोष देते हैं। मेरा किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। यह आप कभी नहीं सोचते हैं कि कभी कभी लोग भी हमको परेशान करते हैं। हमारे अच्छे लोग भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं जो हमारी पूरी नजरों से देखते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी खुशी पर किसी का नजर लग जाता है। किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवा देता है जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है और आपकी हर खुशी छीन जाती है कि आपको अभी तक कोई खुशी नहीं मिला है। दोस्तों, आपको अभी तक बहुत कुछ मिला है, खुशी भी मिला है, लेकिन आप ज्यादा समय के लिए खुश नहीं रह पाते। आपको पैसा भी कमाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाते हैं। दोस्तों, आप पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वह पैसा आपका घर में टिक नहीं पाता है। आपके घर में पैसा पैसा जैसा आता है उसी तरह से पैसा खर्च होकर निकल जाता है। जी हां दोस्तों, और हमेशा आपके घर के लोग किसी ना किसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं। हम देख रहे हैं कि आपके परिवार में कभी सुख शांति माहौल बना हुआ नहीं रहता है। परिवार में एक न एक हमेशा परेशान रहते हैं। अगर परिवार में किसी का एक लोगों का तबीयत ठीक होता है तो वही दूसरे लोगों का बीमारी लग जाता है और वह परेशान रहते हैं। ऐसा आपके घर में कई सालों से चलती आ रहे हैं, लेकिन इन पर आप अभी तक विचार नहीं किए हैं। आप किस्मत को ही दोष दे रहे हैं। जीवन काल में आखिर आपको इतना दुख और समस्या क्यों मिल रही है? कारण क्या है? हर कारण आज की इस वीडियो में बताएंगे और हार दुश्मनों को भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को अब शुरू से लेकर अंत तक समय निकालकर जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी राशि वाले जातकों की सभी महत्वपूर्ण और जानने वाली हर खबरें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को समय निकालकर एक बार अंत तक देख लेना। आपकी पूरी जिंदगी ना बदल गया तो फिर मुझे कहना, क्योंकि हर जरूरी जानकारी इस वीडियो में बताया है जिन्हें जानना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले जब भी महादेव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जरूर लिखे। आने वाला भविष्य आपका बिल्कुल खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण राशि से जुड़ी जानकारी आप तक रोजाना समय से पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आपकी राशि वाले जातकों का किस्मत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों पर भरोसा करके
अपनी किस्मत को खराब कर लेते हैं। पिछले समय में आप जब लोगों पर विश्वास नहीं करते थे, तब दोस्तों आप अपने जीवन काल में खुश थे। लेकिन आपकी भावना लोगों को खुश करने में चला गया। आप लोगों को खुश करने में और लोगों के लिए ज्यादा समय निकालने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आप अपनों से ज्यादा लोगों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन लोग आपके लिए समय कभी नहीं निकलता है। लोग आपसे अपना काम निकलवा लेता है, लेकिन आपको कोई काम नहीं देता है। सिर्फ आपको लोग अपने बनने का दिखावा करता है, विश्वास दिलाने का दिखावा करता है और आपका शोषण कर लेता है। आपके दिल को जीत लेता है और जब लोग ऐसा आपके साथ करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा धोखा देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका किस्मत भी खराब हो जाता है। आपकी किस्मत का लिखा हुआ नहीं मिल पाता है। एक दूसरे लोग आपकी किस्मत का लिखा हुआ लेकर चले जाते हैं, इसीलिए लोगों पर भरोसा मत किया करो। क्योंकि लोगों पर भरोसा करो और लोगों को मदद भी करोगे, फिर भी वह आपका नहीं रहेगा। झूठ मूठ के अपनी किस्मत को भी खराब कर लोगे और जो एक दूसरे को मदद के रूप में पैसा देंगे, वह आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा और वह आपकी दुश्मन भी बन जाएंगे। चारों तरफ से आपको नुकसान होगा। दोस्तों, कई बार लोग मदद के ही चक्कर में पड़कर अपने दुश्मन को पैदा कर लेते हैं और दुश्मन इस तरह से पैदा हो जाता है। खासकर मदद करने वाले लोगों पर ही दुश्मन अधिक पैदा होते हैं। यहां पर आप सभी लोग कहते होंगे कि मदद जो करते हैं उसको तो हर कोई अच्छे चाहते होंगे, उसको कोई गलत नहीं चाहते होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यह बात हम आप सभी को अच्छे से बताएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि कैसे दुश्मन आपकी बनती है। दोस्तों, जितना जो लोग एक दूसरे को सेवा करते हैं, मदद करते हैं, उसी के पास बार बार वह इंसान जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई दूसरे मुझे मदद नहीं करने वाला है। मैं इसके पास जाऊंगा तो इन्होंने हमको मदद जरूर करेंगे, और कुछ दिन ऐसा करके आप दूसरों को मदद करते जाएंगे और कुछ दिन के लिए वह आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही अचानक उसकी आप मदद नहीं करेंगे, तो वह आपके ऊपर दावा करने लगेंगे कि आपकी बार कर दो, दोबारा आप नहीं करना। फिर भी आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह क्या करेगा? आपके ऊपर दुश्मनी निभाने लगेंगे। इसीलिए लोगों को कभी भी अपना होने पर अपना नहीं समझना है और अपने लोगों को मदद भी नहीं करना है, क्योंकि वही जब आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वही आपका पराया बना सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए अच्छे और बुरे इंसान कौन होते हैं। देखिए, अगर आपका कोई मान लीजिए रिश्ता है और वह रिश्ता सिर्फ आपसे मदद ले रहे हैं और उसको आप मदद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने आपके साथ नहीं देते, किसी भी बुरी स्थिति में उन्होंने आपको साथ नहीं देते, हमेशा वह अच्छी स्थिति में आपके सामने होने का दिखावा करता है, अच्छी स्थिति में मदद करने का दिखावा करता है, और जब भी किसी मुसीबत आ जाते हैं तो वह आपके सामने आना भी पसंद नहीं करते, आपसे दूर चले जाते हैं, तो वह आपका अपना नहीं बल्कि पर आया होगा। वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। वरिष्ठता आपका कहने में रिश्ता है, लेकिन उसकी सोच आपके प्रति बड़ा है। वह आपसी दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन जिन लोगों को आप कभी सहायता नहीं की है, कभी उसको मदद नहीं की है, और अगर वह इंसान किसी बुरे स्थिति में काम आ जाता है, काम दे देता है, सहयोग कर देता है, वह पराया इंसान ही आपका अपना हुआ। ऐसे इंसान हर किसी के लिए अच्छे होते हैं, अपने माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए अच्छे होते हैं। ये किसी से दुश्मनी नहीं निभाता है।
ऐसे इंसान को आप अपना रिश्ता मान सकते हैं क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम ही लोग होते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम ही लोगों को देखने में नजर आता है। अगर किसी को ऐसे इंसान मदद कर देता है तो उसको आप भगवान मान सकते हैं। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान इसी तरह से होते हैं। वैसे तो हर कोई अच्छी स्थिति में मदद करने की दिखावा करता है, लेकिन जो बुरे स्थिति में काम आ जाए तो वह सबसे अच्छे इंसान होते हैं। तो आपकी राशि वाले जातकों को अब हम बताना चाहेंगे, आपको थोड़ा कठोर बना है, किसी के प्रति आपको बुरा नहीं करना है और किसी के ऊपर आपको भरोसा भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल इस माना में भरोसा करना बहुत गलत है। अगर एक दिन किसी ने आपको अच्छा चाह रहे हैं तो दूसरे दिन वह आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए किसी से मदद लेने की फेरा में मत रहिए, क्योंकि मदद लेने की फेर में आपको कई बार नुकसान हुआ है। आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मदद लेंगे, उससे पहले किसी को आप मदद करेंगे तो आने वाले समय में उन्होंने भी हमको मदद जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत काम करते हैं, लोगों पर भरोसा अधिक करते हैं, इसलिए आपका धीरे धीरे किस्मत भी खराब हो जाता है। इसलिए आपको मेहनत से ही जो करना है, मेहनत सही करना है, क्योंकि मेहनत से जो करोगे उसमें किसी का हकदार नहीं रहेगा। लेकिन इस बातों की विधान में रखें, अगर मेहनत करके जीवन काल में सफल हो रहे हैं तो अपनी सफलता किसी को शेयर मत करें, क्योंकि शेयर करने से कोई आपका मदद नहीं करने वाला है, बल्कि और आपसे लोग अगल बगल की जो रहते हैं वह आपसे चलेंगे, आपको परेशान करेंगे। इस दुनिया ऐसे ही चलती है। लोगों की खुशी देखकर लोगों कभी खुश नहीं होता। लोगों की खुशी देखकर और लोग आपसे जलने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलते हैं और वह आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वह दिखावा तो उसे आपके अपने होने का करता है, लेकिन अंदर से वह आपके लिए कांटे खड़े करते रहते हैं। क्या दोस्तों, ये बात हकीकत नहीं है? ये बात बिल्कुल हकीकत हम आप सभी को शेयर कर रहे हैं। इस बात को मानकर चलिए, वरना जिंदगी में हमेशा एक दूसरे से ठोकर खाते रहेंगे। अब तक तो आप एक दूसरे से ठोकर बहुत खा चुके हैं, लेकिन अब आपको ठोकर नहीं खाना है। अब आपको अपना जिंदगी अच्छी बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे हर बातों को दिमाग में सेट रखना है जो इस वीडियो में हमने बताया है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। कुछ ऐसे उपाय दूंगा जो आपकी जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बदलाव करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन काल में चल रही परेशानी को समाप्त कर सकता है, चाहे कितने सालों से क्यों न चल रहे हों। छोटी बड़ी हर परेशानी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्रह गोचर के आधार पर उपाय बताएंगे। यह कौन सा ग्रह आपके लिए विपरीत चल रही है, कौन सा ग्रह दोष आपके जीवन काल में चल रहे हैं। बहुत सारे इंसान दोस्तों भी परेशान रहते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे उपाय देंगे, इसीलिए हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी प्रकार की परेशानी से घिरा होता है। यह परेशानी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म में कहा गया है कि समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेता है। यदि आपके जीवन में विघ्न है तो इस संसार में विघ्नहर्ता भी है।
हम बात कर रहे हैं आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करने वाले विग्रहारण मंगलकरण भगवान श्री गणेश जी महाराज की देवी में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बुधवार के दिन लोग गणपति को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। इसके अलावा बुधवार का दिन बुद्धदेव को भी समर्पित है और बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। मान्यता है कि बुध बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध का कारक भी है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में बुध सही है तो सब ठीक रहता है और अगर बुध कमजोर हो तो खुशियां मुंह मोड़ लेती हैं। ऐसे में यदि आप जीवन में भी कई परेशानी है तो बुधवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं बुधवार को कौन से उपाय करने से परेशानियों से निजात मिल सकता है। बुधवार के दिन हरे रंग की चीजों का उपयोग करने से कुंडली में कमजोर बुध मजबूत होता है। इसी क्रम में बुधवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को हरी मूंग का दान करें। बुधवार को एक सफेद कपड़े में हरी मूंग बांधकर अपने पास रखना चाहिए। बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज को बुधवार के दिन दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। यदि आप प्रत्येक बुधवार को 21 दुर्ग गणेश जी को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध दोष है तो आपको मां दुर्गा देवी की आराधना करना चाहिए। प्रतिदिन ओह मैं हरि क्लीं चारमोंडाई बिछे मंत्र का 5-7-1-1-2-1 या 108 बार जाप करने से बुध दोष समाप्त होता है। बुधवार को गणेश मंदिर में मोदक को भोग लगाने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। ये उपाय छात्रों जरूर करना चाहिए। बुध दौड़ से निजात पाने के लिए सोने के आभूषण धारण करना लाभकारी माना जाता है। बुध के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए घर की पूर्व दिशा में लाल रंग का झंडा लगाना चाहिए। बुध दोष को दूर करने के लिए हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली में पन्ना पहनना भी काफी लाभकारी माना जाता है। बुधवार के दिन गाय को घास खिलाने जीवन में आ रही परेशानियों से निजात पाने में मदद मिलती है। साल में कम से कम एक बार बुधवार के दिन अपने वजन के बराबर घास खरीदकर गौशाला में दान करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे उपाय इस वीडियो में हमने आप सभी को बता दिया है। इन सभी उपाय को आप अपने जीवन काल में उपयोग एक बार जरूर करके देखिए। आपको भी हर समस्या का समाधान मिलेंगे। धीरे धीरे आने वाले भविष्य में हर समस्या खत्म हो जाएगी तो जरूर करके देखिएगा। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपका सम्मान या राशिफल कैसा रहेगा, आपका लव राशिफल कैसा रहेगा, आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज किसी विशेष कार्य को करने में कामयाब रहेंगे, साथ ही विशिष्ट लोगों का सहयोग मिलेगा। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यों में समय व्यतीत होगा। पारिवारिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति रहेंगी। वाद विवाद से दूर रहें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। आलस और तनाव को हावी होने दें, हुआ काम बिगड़ जाएगा। इस समय अगर कोई खास वस्तु खरीदने की योजना है तो पहले अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है। स्टाफ और कर्मचारियों के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल बनेगा। इसका असर आंतरिक व्यवस्था पर भी होगा।
आप अपने बल परिस्थितियों को संभाल लेंगे। नौकरी पेशा लोग लापरवाही या आलस न करें। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा। मेहमान नवाजी और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर से मुलाकात करने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अपना खान पान और दिनचर्या संयमित रखने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज दिन की शुरुआत में काम की अधिकता की वजह से व्यस्तता रहेगी, लेकिन इस मेहनत का परिणाम अनुकूल ही मिलेगा। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आपसी मेलजोल से सबको खुशी मिलेंगे। दूसरों से सहयोग की ज्यादा उम्मीद ना रखें। समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। इससे आपके संबंध उचित बने रहेंगे। भाइयों के साथ वाद विवाद हो सकता है। हर समस्या का आप अपनी कुशलता से समाधान निकाल लेंगे। व्यवसाय से जुड़ी विशेष जानकारियां मिलेंगे। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी। नौकरी पेशा लोगों को स्थानांतरण की खुशखबरी मिल सकती है। पति पत्नी के बीच ईगो संबंधी टकराव हो सकता है। प्रेम संबंध में नजदीकियां बनी रहेंगी। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव करें। बदलते मौसम से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या रहेंगी। अलग अलग गतिविधियों में आपको ध्यान देना होगा। इसके बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। किसी खास मित्र की मदद से आपको सुकून मिलेगा। सकारात्मक रहे, ये ध्यान रखें कि कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। विद्यार्थी और युवा अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर सजग रहें। आपके मान सम्मान पर भी आज आ सकती हैं। फाइनेंस संबंधी कुछ दिक्कतें रहेंगी। व्यवसाय संबंधी दैनिक कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे, लेकिन निवेश करने के लिए अभी समय प्रतिकूल है। बेहतर अवसर सुलभ होंगे। सरकारी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ और शालीनता बनाकर रखें। घर में सुख शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध में मर्यादा और संयम रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लापरवाही में ना ले। नियमित योग और व्यायाम करना जरूरी है। गृहस्थी में सकारात्मक है। आप अपने कर्म द्वारा उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे। युवा आलस छोड़कर अपने काम करें, निश्चित ही सफलता मिलेंगे। जिम्मेदारियों का बोझ समझे, सहजता से आगे बढ़ते रहे। अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मामला चल रहा है तो किसी योग्य व्यक्ति से सलाह मशवरा करें। नकारात्मक विचार आपकी नींद को प्रभावित करेंगे। व्यवसाय से संबंधी नई जानकारी मिले तो उस पर तुरंत ध्यान दें। अपने विरोधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। इस समय तनाव और नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है। परिवार में किसी आयोजन की योजनाएं बनेंगी। सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेंगी। आज स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेंगे। आज हर चुनौतियों को स्वीकार करना जरूरी होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपकी उन्नति में सहायक होगा। परिश्रम के अनुसार आपको उचित फल भी प्राप्त होंगे। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फिरोख्त संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज डील फाइनल हो सकती है। किसी भी स्थिति में अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद में उलझने से माहौल नकारात्मक हो सकता है।
अगर किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे अभी टालना ही बेहतर है। व्यवसाय में आपको कुछ बाहरी ऑर्डर मिलेंगे, जिस पर एकाग्रचित्त होकर काम करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कोई बड़ी डील हो सकती है। सरकारी सेवारत लोग अपने क्लाइंट के साथ ना उलझे। घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन किसी मित्र की वजह से संकट में पड़ सकते हैं। आज तनाव की वजह से मन परेशान रहेगा। शारीरिक क्षमता में कमी महसूस होगी। मेडिटेशन और योगा पर ध्यान दें। आज दिन बहुत ही व्यवस्थित और सुखद रहेगा। आपका बोलचाल का लहजा दूसरों को डोट प्रभावित करेगा। अपने गुणों से आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजना बनेगी। आज महत्वपूर्ण कार्य दिन के पहले पक्ष में पूरा करने का प्रयास करें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी हो सकती हैं। वाहन खराब होने से आपके दैनिक कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी। खर्च करते समय अपने बजट को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में दिक्कतें या समस्याएं आएंगी। इस समय घर की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन या इंटीरियर में बदलाव करने की जरूरत है। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को कोई सूचना मिलेंगे। परिवार के साथ मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग में सुखद समय व्यतीत होगा। युवाओं की दोस्ती और अधिक गहरी होगी। आपका अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहना आपको ऊर्जावान रखेगा। व्यायाम, योगा आदि को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो कि भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांटकर कुछ समय अपने लिए भी निकालें। इससे आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। समय अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन बनाना जरूरी है। किसी के व्यक्तिगत मामले में दखलंदाजी ना करें। दोपहर बाद कोई अशुभ समाचार से तनाव रहेगा। किसी को पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी जरूर सुनिश्चित करें। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन गलत संबंधों से दूरी बनाकर रखें। इससे आपकी पारिवारिक शांति खत्म हो सकती है। अपनी योजनाओं को कार्यरूप में बदलने का उचित समय है। सफलता आपकी राह देख रही है। आपकी योग्यताओं और उपलब्धियों के समक्ष आपके विरोधी परास्त होंगे। उनकी कोई भी नकारात्मक गतिविधि सफल नहीं होगी। आज लापरवाही और आलस जैसी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, वरना आपके कार्य बाधित होंगे। किसी भी काम को टालने की बजाय समय पर पूरा करें। इस समय विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र के साथ साथ मार्केटिंग और अपने संपर्क संबंध मजबूत करने में समय लगाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। क्लाइंट के साथ मधुर व्यवहार और धैर्य बनाकर रखें। गुस्से की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। आज गले और छाती में कफ की वजह से परेशान रहेंगे। लापरवाही बरतें और रोचित इलाज लें। आज दिन का आरंभ किसी सुखद अनुभव से होगा। आप खुद को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। काफी हद तक सफल भी होंगे। विवाह योग्य लोगों को इस समय विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है। आय का कोई साधन पुणे शुरू होगा। मेहमानों की आवाजाही से समय खराब हो सकता है, जिससे परेशान रहेंगे। इस समय सामाजिक गतिविधियों से थोड़ा दूर ही रहें। दूसरों की समस्याओं में उलझने से आपका तनाव बढ़ेगा। व्यवसायिक मामलों में लाभदायक स्थितियां बनेंगी।
नई संभावनाओं पर विचार विमर्श करना होगा। आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। मीडिया जैसी गतिविधियों से दूर रहें। नौकरी में कुछ समस्याएं रहेंगी। आज पारिवारिक सदस्यों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। विचारों का आदान प्रदान होगा। दोस्तों के साथ भी संबंध मधुर होंगे। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मौसम का असर स्वास्थ्य पर हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेंगे और अपने कार्यों में भी ध्यान दे पाएंगे। सोसाइटी में या सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के एडमिशन को लेकर चल रही समस्या का समाधान निकलेगा। कुछ समय आत्मचिंतन और मनन भी लगाएं। इससे अपने अंदर चल रहे कई सवालों का जवाब भी मिलेगा। साथ ही अपने वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह को नजरअंदाज न करें। जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने से स्थिति बेहतर होगी। व्यापार से संबंधित कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। किसी अधिकारी से मन मुताबिक सहायता मिलेंगे, लेकिन आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में सावधान रहें। आज स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और उचित इलाज अवश्य लें। आज अपनी योग्यता और कार्यक्षमता पर विश्वास रखें और दिन की शुरुआत में ही अपनी दिनचर्या संबंधी रूपरेखा बना लें। इससे अस्त व्यस्त परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। काफी समय से चल रही रुकावट भी आज दूर होगी। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में बाधाएं भी आएंगी। अपने मन को संयमित करें। जीत होने पर घमंड आपके ऊपर हावी हो सकता है, सावधान रहें। अनावश्यक यात्रा को स्थगित रखें। अपना पूरा ध्यान कार्यस्थल पर रखें। बाहरी गतिविधियों के लिए गृहस्थिति अनुकूल नहीं है। आज मार्केटिंग संबंधी सभी काम स्थगित रखना उचित रहेगा क्योंकि कोई फायदा नहीं लग रहा है। पेपर वर्क संबंधी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। किसी विपरीत लिंगी के मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। पुरानी खुशनुमा बातें भी ताजा होंगी। तनाव और थकान का असर आपकी कार्यक्षमता पर हो सकता है। कुछ समय मनोरंजन और परिवार के साथ व्यतीत करने से कुछ बेहतर महसूस करेंगे। अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का दिन है। इसीलिए पूरे अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। रुका हुआ सरकारी काम आज पूरा हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रखें। विवादित मामलों में हस्तक्षेप न करें। अपने गुस्से पर काबू रखें और सहज बने रहे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, इससे घर का माहौल भी खराब हो सकता है। युवाओं को अपने करियर के लिए लापरवाही नहीं करनी है। आप कई गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। धैर्य रखने का समय है। अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। सरकारी संस्थाओं से संबंधित कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। जीवन साथी और परिवारजनों के साथ मनोरंजक स्थान पर जरूर जाएं। इससे आपसी संबंधों में मधुरता और निकटता आएगी। लव अफेयर्स के मामले में आप लगी रहेंगे। आज आप जोखिम से दूर रहें। इस समय बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। वाहन चलाने से बचें या बहुत ही सावधानी बरतें।